हेलो गाइस, कैसे हैं आप? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, हम आज इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है एग्जैक्टली? मीन्स कि इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप कुछ थोड़ा सा पैसा आप मार्केट में या किसी कमोडिटी में या कहीं पर लगा के आप उसमें प्रॉफिट ले लेते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। एक कुछ टाइम के बाद आप जो प्रॉफिट लेते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो गाइज, इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइप की होती है। जैसे कि बहुत सारे हैं इसमें: इक्विटी, एसआईपी, करेंसी एंड म्यूचुअल फंड्स, प्लस इंश्योरेंस, कमोडिटी, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग एंड क्रिप्टो करेंसीज, डिबेंचर्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इक्विटी होती है, इक्विटी क्या होती है कि आप कुछ जैसे कि शेयर मार्केट में, जो मेरी पिछली वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था मैंने, तो इक्विटी वो होती है कि आप किसी कंपनी का शेयर, कुछ शेयर, सपोज किसी कंपनी के आपने रिलायंस के 10 शेयर उठा लिए और वो आपने सपोज 1500 रुपये में ले लिए पर शेयर प्राइस। ठीक है, तो आपकी जो टोटल जो सपोज 10 शेयर लिए तो आपने 15,000 का आपने शेयर एक इक्विटी ली है 15,000 की। तो वो आपकी इक्विटी होती है कि आपने कुछ टाइम के लिए आपने उसको होल्ड पे कर लिया, आपने ले लिया उसको, उस शेयर को। तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है। तो गाइस, नेक्स्ट है आपका एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? आप मंथली आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। मींस कि मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि मतलब सपोज इस महीने आपने 2,000 रुपये लगाए, नेक्स्ट मंथ आपने 2,000 रुपये लगाए, फिर नेक्स्ट मंथ आपके पास थोड़े से ज़्यादा हुए तो आपने 2,500 रुपये लगा दिए, 3,000 रुपये लगा दिए। ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारी मीन्स कि आपकी एक कुछ फंड आपके पास इकट्ठा हो गया, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट इकट्ठा होने के बाद जो आपकी एनएवी, जो एनएवी उसमें एनएवी इकट्ठी हो जाती है, जो नेट एसेट वैल्यू। तो उसमें ये क्या होता है कि मतलब काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, काफ़ी सारी कंपनियों का उसमें एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसकी वो पर डे की एनएवी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट डाउन है या अप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सिस्टमेटिक मीन्स कि आप जैसे कि अभी सपोज करो एनएवी आठ आठ पर 1000 पे 8 एनएवी है। मीन्स ऐसे ही सपोज ये इंक्रीज होती है तो मीन्स कि आप लॉस में जा रहे हैं। अगर ये डिक्रीज होती है तो मतलब आपको अच्छा वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर ये इंक्रीज होती है तो आपको अगर विड्रॉ करने हैं उस टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो। तो एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि मंथली आप लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये सिस्टमेटिक वे में उसको ये काफ़ी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। आप जैसे कि डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं। आप अगर प्रॉफिट प्लान ले रहे हैं या फिर आपको टैक्स सेविंग प्लान, उसमें टैक्स सेविंग प्लान भी होते हैं जिसमें आपको टैक्स के लिए बेनिफिशियल होता है उसमें। मीन्स और जो जैसे कि प्रॉफिट प्लान लेते हैं आप तो उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो एसआईपी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो, और वो मंथली आप उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका करेंसी। तो गाइज, करेंसी जैसे कि करेंसी तो आपको पता है आईएनआर, जो इंडियन रुपीज़ है, यूएसडी है, ठीक है, यूरो है, पौंड है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी करेंसी, उनमें भी इन्वेस्टमेंट होती है।
जैसे कि आपने डॉलर आज जैसे कि आप 75 रुपीज़ जैसा सपोज करो, तो आपने उठा लिया 75 रुपीज़ में, और जब वो 80 रुपीज़ हो जाए तो उसको बेच दिया, तो वो चीज़ें भी एक इन्वेस्टमेंट है, करेंसी वाला भी। तो वो भी उसमें भी कर सकते हैं आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स वो होता है जैसे कि आप वो डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन से वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, और उसमें हर टाइप की कंपनी होती है, जैसे कि बैंकिंग होता है उसमें, और सब कोई हर मीन्स की हर टाइप की होती हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कौन सी कंपनी उसमें इंक्लूड है उस म्यूचुअल फंड में, और कौन सी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कौन सी वो सारी चीज़ें, जैसे कि इक्विटी में देखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखनी पड़ेंगी आपको। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बेस्ट बेनिफिट चाहिए, सो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिसर्च। मीन्स कि आप उसका मार्केट कैप्चरिंग क्या है उसकी, उसका फ्यूचर क्या होगा, प्रॉफिट क्या है उसका, क्या उसका ये जो अभी जो प्रोडक्ट बनाती है या जो सेल करती है, परचेज करती है, उसका टर्नओवर क्या है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और वो एक ग्रुप होता है म्यूचुअल में, कि मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, उनका म्यूचुअली एक शेयर टाइप बना दिया जाता है, तो उसको म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरेंस। दोस्त, इंश्योरेंस में आपको आपको मे भी आपको पता है, इंश्योरेंस कई जैसे कि गांव में भी सोचते हैं कि लोग, कि मतलब इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद ही वो सब होता है। जब मरने के बाद भी मतलब ऐसे, वो गांव वाली थिंकिंग बता रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस ऐसे भी होते हैं, वो टर्म इंश्योरेंस होता है, जो कि मरने के बाद ही उसको प्रॉफिट मिलता है। ऐसे टर्म इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें हमें नहीं लेनी है। वो भी लो पैरेलली, दैट इज़ फॉर योर सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट आप ये, क्योंकि ये थिंकिंग है लोगों की, तो वो चीज़ें इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि गांव में आपको ही पता है कि इंश्योरेंस पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस नहीं है। तो इंश्योरेंस जैसे कि कुछ टाइम लिमिट होती है, जैसे कि आपने 20 ईयर के लिए करवाया आपने, तो 5 लाख वाला, और आप उसमें थोड़ा थोड़ा प्रीमियम मंथली, वो एक प्रीमियम डिसाइड होता है कि इतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, और आपने इतना प्रीमियम अगर आपने दे दिया इस इतने टाइम के लिए, तो आपको एक स्पेसिफिक एक अमाउंट मिलता है कि इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा इस टाइम के बाद। तो फिर उस चीज़ को, उस मेच्योरिटी डेट के बाद आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपको वो अमाउंट पे करेगी। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो नेक्स्ट होता है इसमें कमोडिटी। कमोडिटी में बहुत जैसे कि हम सोना चांदी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी अच्छी हैं। लोग जैसे गांव में लोग है ना, सोना वगैरह इकट्ठा, काफ़ी सारे मतलब जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उन वो भी तो मतलब जैसे कि सोना चांदी और वो सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, और वो रख लेते हैं उनको काफ़ी लंबे टाइम के लिए, वो ऐसे ही पड़ा भी रहता है। कई बार ऐसे भी होता है कि भूल जाते हैं, तो उनकी वैल्यू एक में जब स्टार्ट 19 सेंचुरी में, जब ये जिसने भी ये सोना चांदी जो भी है ये इकट्ठे किए होंगे, और उसका निकाल के अगर मार्केट में बेचा जाए तो कई गुना आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो वो भी एक बुजुर्गों की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि अभी उसका काफ़ी सारा वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कमोडिटी इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एंड क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं। और ये इनिशियल कोई आईसीओ भी निकालते हैं ये। तो उसमें आईसीओ में जैसे कि आईपीओ होता है, ऐसे ही आईसीओ निकलता है कोइन का भी। तो क्रिप्टो करेंसी की भी मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ये एक कोइन कोई ये वर्चुअल कोइन होता है। मीन्स कि वर्चुअली मीन्स रियल में कुछ होता नहीं है ये। जैसे कि मनी होता है, पैसे होते हैं, पैसे को आप टच कर सकते हैं, उसको हार्ड कैश में निकलवा के और उसको टच कर सकते हैं। बट वर्चुअल होता है, उसको ये सिर्फ नाम का मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब इतना आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। तो ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, इसको वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। तो ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर कि कितनी डिमांड और सप्लाई है। अगर आपने कुछ टाइम पहले की न्यूज़ सुनी होंगी, 1-2 साल पहले दो आई थिंक 2 साल हो चुके हैं। तो एक आपने न्यूज़ सुनी होगी 2-3 साल पहले कि क्रिप्टो करेंसी बंद कर दी गई थी और इंडिया में और वर्ल्ड में भी एक बार उसको बैन कर दिया गया था। कहीं पर भी उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होती थी। तो उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था, कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लाने से पहले उसको उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। कुछ इसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है उसको क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में चलाने के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स होता है जैसे कि कोई कंपनी है, वो अपनी एसेट्स के अगेंस्ट कुछ लोन वगैरह लेती है, तो वो सारी चीज़ें डिबेंचर्स होती हैं। जैसे कि कुछ और वो जैसे कोई कंपनी म्यूचुअल कोई कंपनी होती है, वो दूसरी कंपनी को लोन देती है किसी एसेट्स के अगेंस्ट में। कोई जो उनकी एसेट्स होती हैं उनके अगेंस्ट में लोन वगैरह देती है। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट। बट ये कि मतलब कौन सी कंपनी लोन ले रही है, कौन डिबेंचर इशू कर रही है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल जो बंदे होते हैं हमारे, तो उनके लिए तो मे बी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, commodity also you can try, initial coin offering that also good, म्यूचुअल फंड, SIP, इक्विटी, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। बट बहुत मार्केट ऑलवेज रिस्की। सो please take care before investing any money in the market, and please research for this। अगर आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट थिंग बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन मार्केट। सो थैंक्स लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe please. Thanks a lot. Take care.